तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय चैनल। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो में जो देखा था वो हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के ऊपर बात किए थे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था बिफोर 2 and 3 डेज। ठीक है। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बेसिकली हम मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने का एक अलग मेथड जो आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करेंगे कि लैग्रांज मेथड होता क्या है, इसको कहाँ पे हम लोग यूज करने वाले होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको BCCLE के फुल डिटेल्स में आपको हर एक वीडियो में प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लैग्रांज मेथड जो होता है, ये जो कि मल्टीप्लायर के रूप में होता है, इसको हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली लिखा है कि दिस मेथड इज यूज फॉर फाइंड। क्या फाइंड करने के लिए मैं हम लोग ये मेथड को यूज करते हैं, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, जो कि डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को ही फाइंड कर लेते हैं कि यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगा तो मैक्सिमम वैल्यू को ही डायरेक्ट इस मेथड से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, या डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू को ही फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेथड ऐसा मेथड है जिससे कि हम लोग को ये चीज़ खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। हम लोग को ये डायरेक्ट मिल जाएगा पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये हम लोग को मैक्सिमा निकालना होगा वो पॉइंट का डायरेक्ट हमको वैल्यू दे देता है। यानी कि उस मैं सीधा सीधा बोलूँ आपसे तो डायरेक्ट ये हमें ये देता है कि वो जो फंक्शन होगा वो ये नहीं बताता है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा किस पॉइंट पे होगा, बल्कि ये बताता है कि मैक्सिमम या मिनिमम कितना वैल्यू होगा उस पॉइंट पे। किसी भी पॉइंट पे वो पॉइंट यहाँ पे हाइड हो जाता है, बल्कि डायरेक्ट वैल्यू ही निकल करके आ जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। और देखिए, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वो एक मतलब जो हम लोग यूज करते हैं वो मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो मैंने बेसिकली इसीलिए लिखा है कि दिस मेथड इज यूजुअली यूज फॉर फाइंड 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। ठीक है। तो 2 पॉइंट मैं आपके यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है। और थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि दिस मेथड इज यूज ऑल्सो व्हेन कंडीशन इज गिवन टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वैल्यूज। यानी कि कभी कभी ऐसा हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैक्सिमा या मिनिमा तो निकालने होते हैं, साथ ही साथ हमको क्या हमारे पास कुछ कंडीशंस भी दिए रहते हैं जो कि हमको उसके दायरे में रहते हुए भी हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करने होते हैं फंक्शन का। तो ये उस समय फंक्शन भी आपका क्या होता है, एबिलिटी रखता है कि जो जिससे कि ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और आपका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी देगा। ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर के बारे में, कि यानी कि जो हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालेंगे इस मेथड के थ्रू किसी भी फंक्शन का जो कि मोर देन 2 वेरिएबल्स या 2 वेरिएबल्स के फंक्शन होंगे, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो होगा वो यही होगा कि आपके पास कोई एक फंक्शन गिवन होगा। क्या गिवन होगा? आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा, जो कि आपके पास जो फंक्शंस होंगे वो मोर देन 2 वेरिएबल्स में हो सकते हैं या 2 वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर मोर देन 2 वेरिएबल्स में है, तो मैंने मान लिया कि ये 3 वेरिएबल्स में है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माना है कि कोई हमारे पास एक फंक्शंस होंगे जो कि आपके पास क्या होंगे, 3 वेरिएबल्स में होंगे, जिसको मैं XYZ वेरिएबल्स के फॉर्म में ले रहा हूँ। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होंगे, हमेशा क्या होंगे, गिवन होंगे। एंड 1 और 2 कंडीशंस भी आपको गिवन होंगे, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हुए हम लोग इससे मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोग ईजिली निकाल पाएंगे। तो हमारे पास जो क्या गिवन होगा, हमारे पास गिवन जो होगा वो 2 चीज़ गिवन होगा। पहला हमारे पास ये फंक्शन गिवन होगा, दूसरा हमारे पास कोई एक कंडीशंस गिवन होंगे। तो देखिए, जो हमारे पास जो फंक्शन गिवन होंगे उसको हम लोग आइडेंटिफाइड के नाम से जानेंगे, और उसको हम लोग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है, क्योंकि कभी कभी लैंग्वेज के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल भी इस वीडियो में कराने वाला हूँ, तो मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा तो आपको चीज़ें और अच्छा तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और देखिए, जो कंडीशंस हमारे पास गिवन होंगे उसको हम लोग एक और हम लोग क्या नाम
देंगे फाइव फंक्शन मान लेंगे जो भी आपका कंडीशंस गिवन होंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो कंडीशंस गिवन होंगे वो भी आपका एक्स वाई जेड के फॉर्म में होंगे। तो देखिए जो कंडीशंस हमारे पास गिवन होंगे उस कंडीशन को हम लोग कांस्टेंट आइडेंटिफाइड के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को आप हमेशा अपने माइंड में लॉक करके रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रोसीजर करने वाले हैं वो सबसे पहला जो मेरा कदम होगा वो यही होगा कि प्रोसीड वन एक्जुलरी function which the help of the identified and constrained identified function, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक्जुलरी फंक्शन को प्रोड्यूस्ड करना पड़ेगा जो किसके मदद से करेंगे हम लोग, तो आइडेंटिफाइड के मदद से और यहाँ पे जो मैंने बताया आप लोग को कंस्ट्रेंट के मदद से। तो अब आप सोच रहे होंगे कंस्टेंट और आइडेंटिफाइड क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कंस्टेंट और आइडेंटिफाइड क्या होते हैं। तो बेसिकली जो फंक्शंस गिवन होंगे वो आइडेंटिफाइड फंक्शन होंगे और जो कंस्टेंट होंगे जो कि आपके पास कंडीशंस गिवन होंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा अभी आप लोग से कि हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक्जुलरी फंक्शन को डेवलप करना पड़ेगा। तो एक्जुलरी फंक्शन हम लोग मान लेते हैं कि एफ, कैपिटल एफ से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एक्जुलरी फंक्शन को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन आएगा वो बेसिकली आपका आएगा एक्स वाई जेड और एक अपने से एक हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना है जिसको मैं यहाँ पे लेमड़ा का नाम दे रहा हूँ। बेसिकली मैं आपसे बोलूँ तो ये जो लेमड़ा आता है यही आपका क्या कहलाता है, मल्टीप्लायर कहलाता है, जो कि आपका क्या होता है, लैग्रांज मेथड के लिए मल्टीप्लायर का काम करता है। तो देखिए हमने अभी क्या बोला था कि दो मेथड जो हमारे पास गिवन होंगे, पहला एक फंक्शन गिवन होगा और दूसरा आपका कांस्टेंट यानी जो कंडीशन गिवन होगा उन दोनों की मदद से। तो इस वाले फार्मूला को आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करने पड़ेंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि कंडीशन एक गिवन है तो लेमड़ा का वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है, मतलब 1 नहीं आएगा, मतलब कि एक ही लेमड़ा हम लोग रखेंगे। और यदि कंडीशन 2 गिवन है तो हम लोग लेमड़ा को लेमड़ा 1 और लेमड़ा 2 के रूप में यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, इस कंडीशन को मैं हमेशा आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको याद रखिए, क्योंकि इस कंडीशन को हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले रहेंगे। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको सेकंड पॉइंट में क्या करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव करना है, पार्शियल आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है जो भी आपके पास ये जो हम लोग एक्जुलरी फंक्शन जो डेवलप करके कैपिटल एफ जो निकाले थे उसको आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स वाई जेड एंड लेमड़ा। देखिए बेसिकली लेमड़ा के ऊपर हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, बट कभी कभी जरूरत पड़ जाएगा तो हम लोग कर लेंगे, नहीं तो हम लोग जनरली इसी 3 पैरामीटर के ऊपर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में ही हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव निकालना तो अब क्वेश्चन आता है कि किसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ये इस वाले फंक्शन को करना है जो कि हम लोग यहाँ पे फंक्शन एक नया जो एक्जुलरी फंक्शन हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो देखिए यदि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, एक बार लेमड़ा के रिस्पेक्ट में, और इन चारों कंडीशंस को इक्वल टू का आपके पास क्या करना है, 0 करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और देन इसके बाद से आपको क्या करना है, आफ्टर डू इट सॉल्व एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड लेमड़ा, यानी कि इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, यानी कि चारों जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताए इन चारों कंडीशन के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड और लेमड़ा का वैल्यू आपको सिंपली निकाल लेना है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको ज़्यादा चीज़ में क्लियर कर दूंगा, मैं यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर बता रहा हूँ तो आप बस ध्यान देते हुए आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। देन उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि किस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। बट अभी आपने स्टार्टिंग में क्या सुना था कि मैं यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट नहीं निकालने उड़ाता हूँ, मैं डायरेक्ट क्या इस मेथड से हम लोग क्या निकाल लेते हैं डायरेक्ट, तो इस मेथड से डायरेक्ट हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज ही निकाल लेते हैं। बट इस वाले स्टेप की मुझे बताने की कोई ज़्यादा नीड नहीं थी, बट मैं आप लोग के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये किसी किसी बुक में ये मेथड को भी इंक्लूड किया हुआ है वर्किंग प्रोसेस में, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों को भी बता दिया जाए। बट आप इस चीज़ को स्किप भी करके चलेंगे यानी इस वाले स्टेप को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपका डायरेक्ट वैल्यू निकल करके आ जाएगा। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इस बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपको एक बार और याद दिलाऊंगा और आपको वहाँ पर बताऊँगा कि मैं कैसे इस स्टेप को मैं इग्नोर भी कर सकता था। तो देखिए लेकिन यहाँ पे मैं ले लिया हूँ तो आपको इग्नोर नहीं करूँगा बल्कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ। तो देखिए यदि हम लोग से ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम या मिनिमम किस पॉइंट पे होगा, उस पॉइंट को निकालिए, या मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा वो निकालने के लिए आपसे बोला जाएगा। मैं क्या बोलूँ आप जरा एक बार और ध्यान से सुनना, मिनिमा या मैक्सिमा
निकालने के लिए पूछा जाता है, तो मिनिमा या मैक्सिमा निकालने के लिए हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे, उसके लिए बेसिकली ये चीज़ है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो तीन जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, उन तीनों पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना है। पहला जो नंबर 1 पैरामीटर है वो है एक्स, नंबर 2 जो पैरामीटर है वाई, नंबर 3 जो पैरामीटर है वो है आपके पास जेड। यानी कि इस वाले फार्मूला को आपको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा। तो इस वाला फार्मूला में आपको यहाँ पे लिखा है L11 माइनस का के L12 L13 और यहाँ पे G1 फंक्शन लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे L21 है, L22 माइनस का के है, L23 है, G2 है, यहाँ पे L31 है, L32 है, L33 है माइनस का के, और G3 है यहाँ पे G1 G2 G3 और यहाँ पे 0 है, ठीक है। यानी कि मैं एक तरीके से बोलूँ तो यहाँ पे 4/4 का ये मैट्रिक्स बन चुका है। इन 4/4 मैट्रिक्स का आपको यूज करके के का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपको के दिख रहा है। इस के थ्रू हम लोग पता लगाएं कि जो फंक्शन गिवन है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे L11 क्या है, L22 क्या है या L21 क्या है। तो इसके लिए मैंने बेसिकली आपको यहाँ पे एक चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, क्योंकि आपको अच्छा तरीके से दिख सके। तो देखिए सबसे पहला आपको क्या करना है, यहाँ पे यदि मैं L11 की बात करूँ तो इसका मतलब हुआ जो फर्स्ट वाला पैरामीटर है, जो कि यहाँ पे x है आपका फर्स्ट पैरामीटर, उस फर्स्ट पैरामीटर को फर्स्ट आपको जो वेरिएबल दे रखा है, जो कि x ही दे रखा है, उसके रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करना है। तो देखिए फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या था, x था। फर्स्ट पैरामीटर को फर्स्ट पैरामीटर के ही रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। तो जैसे ही फर्स्ट पैरामीटर को फर्स्ट के यानी फर्स्ट जो यहाँ पे पैरामीटर देगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डेल 2f अपॉन का डेल एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि किसको हमको डेरिवेटिव करना है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो आपको मैंने अभी बताया था वो क्या करना है, एफ को करना है, कैपिटल एफ को, जो कि मैं यहाँ पे एक्जुलरी फॉर्म के रूप में प्रोड्यूस कर रहा था, खुद से कर रहा था ये चीज़, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे L12 को निकालना है। तो देखिए L12 कहने का मतलब, देखिए आप इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा, 1 और 2 लिखा है ना यहाँ पे, 1 और 2 लिखा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले पैरामीटर को सेकंड वाले वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको हमेशा कंफ्यूज कर सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वाले पैरामीटर्स को, यानी फर्स्ट वाले पैरामीटर ये कौन होगा, एक्स, और फर्स्ट वाले पैरामीटर को सेकंड वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको करना है। तो सेकंड वाले वेरिएबल आपके पास क्या है, यहाँ पे वाई है। तो सेकंड वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करना। तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा डेल 2f अपॉन का डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। और उसी तरीके से हम लोग बात करें कि L13 का डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए यहाँ पे L13 करने का मतलब कि फर्स्ट वाले पैरामीटर को, तो फर्स्ट वाले पैरामीटर भैया तो एक्स ही तो है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो वह करना है आपको जेड के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जेड का वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं बात करूँ, अब जैसे कि मैं रेंडमली किसी को उठा लूँ, यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपके लिए ये, अब मैं बात करूँ कि 2 1, तो L21 का वैल्यू निकाल, तो L21 का वैल्यू निकालने का मकसद मेरा यानी कि मतलब क्या होगा, तो मैंने इसको इस चीज़ को भी यहाँ पे कवर अप किया है। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा कि यानी कि सेकंड वाले पैरामीटर को, चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा था 2 1 आ रहा था, तो देखिए सेकंड वाले पैरामीटर को, तो सेकंड वाले पैरामीटर कौन है आपका, तो मैंने अभी बताया कि वो आपका पैरामीटर है वाई, यानी कि वाई को आपको, यानी कि सेकंड वाले पैरामीटर को आपको फर्स्ट वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। तो देखिए यहाँ पे डेल वाई अपन का डेल एक्स मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ चुके हैं। और इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे L22 को निकालना है। तो L22 को निकालने का मेरा मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड वाले पैरामीटर को सेकंड वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको करना है डेरिवेटिव, यानी कि सेकंड वाला वेरिएबल तो वाई है और सेकंड वाला पैरामीटर भी आपके पास क्या है, वाई है। तो ये बेसिकली डेल 2f अपन का बन जाएगा आपके पास डेल वाई स्क्वायर। और अब आप इतना तो समझ ही होंगे कि आपको किस तरीके से आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे अब आप L32 और यहाँ पे L33 आप इजली निकाल पाएंगे। अब देखिए, अब आपको माइंड में एक चीज़ और आएगा कि यहाँ पे G1 G2 जो लिखा है या G3 लिखा हुआ है, इसको किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो G1 G2 और G3 जो आपके पास जो दे रखा है, वो बेसिकली कुछ और नहीं है बल्कि ये यही कंडीशन है आपके लिए, ठीक है। जो कि कंडीशन आपने यहाँ पे देख रखा है, ठीक है। ये जो कंडीशन आपके पास गिवन होंगे, जो क्वेश्चन में गिवन होंगे, उसी को मैं यहाँ पे वन टाइम डेरिवेटिव G1 करने का मतलब मेरा मतलब था कि वन टाइम इस वाले जो यहाँ पे जो कंडीशन गिवन होंगे उसको वन टाइम डेरिवेटिव करना है, और ठीक है, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एक का मतलब क्या है, फर्स्ट वाले डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे
जो G2 आ जाएगा उसका मतलब हो जाएगा कि y के रिस्पेक्ट में करना है, और यहाँ पे जो G3 आ जाएगा उसका मतलब है कि z के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो बेसिकली जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो इन सारी चीज़ों को मैं एक बार और अच्छा तरीके से आप लोग के लिए क्लियर कर लूँगा। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखा है कि जैसे कि इस वाले का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसको थोड़ा सा और मैं छोटा करके आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये वाला जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, ये वाला वैल्यू को हमको इक्वल टू का 0 करना है, और यहाँ से हमको क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यदि के का वैल्यू पॉजिटिव आया यानी कि ग्रेटर देन 0 आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या होगा, मिनिमा फंक्शन होगा। और यदि यही वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 आएगा यानी कि निगेटिव में आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है मैक्सिमा हो जाएगा। और इस मेथड के थ्रू, जिस मेथड के थ्रू हम लोग ये चीज़ निकाल पा रहे हैं उसको हम लोग बाउंडेड हैशन मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप इस वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे मैंने जो आप लोग के लिए लिखा है वो आगे यही लिखा है कि अब हमको फोर्थ स्टेप करना है, यानी कि फोर्थ स्टेप मैंने अपने मन से यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। ऐसा कोई स्टेप नहीं जो कि फोर्थ स्टेप हमको कुछ करना है। बेसिकली आपको मैं फोर्थ स्टेप में कुछ नोट्स के रूप में आपको लिखाना चाह रहा था, वो मैंने लिखा है कि चेक द फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा, जो कि मैंने यहाँ पे चेक ही कर लिया था कि ये फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक नोट के फॉर्म में लिखा है, इस नोट पे आप थोड़ा सा गौर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये नोट आपके काम का चीज़ है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि देयर इज नो नीड टू फाइंड या चेक फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये क्वेश्चन आपको कभी भी अगर देगा ऐसा जिसमें आपसे बेसिकली आपको डायरेक्टली पूछा जा रहा होगा कि मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए कोई नीड नहीं था यहाँ पे कि मैक्सिमा या मिनिमा फंक्शन किस पॉइंट पे या मैक्सिमम या फंक्शन है या मिनिमा है, इसको निकालने की आपके पास कोई नीड नहीं थी। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बताया कि ये जो मेथड है आपके पास लैग्रेंज मेथड, ये ऐसा मेथड है जो कि मैक्सिमा या मिनिमा का डायरेक्ट वैल्यू देता है। लेकिन बट आपको क्वेश्चन ये बोल देता है कि ये जो मैक्सिमा फंक्शन है या मिनिमा फंक्शन है इसको बेसिकली आप इतना ही चेक करके मुझे बताइए, तो उस केस में तो आपको लैग्रेंज जो ये मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पे बाउंडेड हैशन मेथड के थ्रू आप निकाल सकते हैं। इसके एक और भी मेथड होते हैं तो वो थोड़ा सा उतना सूटेबल नहीं होता है, तो मैंने उसको नहीं बताया है आप लोगों के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने बेसिकली लिखा है यहाँ पे कि देयर इज नो नीड टू फाइंड चेक फंक्शन और मिनिमा और मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, बिकॉज दिस मेथड इज गिव्स अस डायरेक्ट मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यूज देता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए 5 स्टेप में आपको क्या करना है कि नाउ, अब आपको क्या करना है, नाउ पुट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन गिवन फंक्शन एंड गेट द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए जो भी एक्स और वाई और जेड का जो वैल्यू आ जाएंगे उसको आपके किसके फंक्शन में रखना है, जो कि आप पास कंडीशंस दे रखे हैं। क्या देख रहे हैं, जो कंडीशंस देख रहे थे जिसको कंस्ट्रेंट फंक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, उस वाले फंक्शन में आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू रख देना है। ठीक है, और उसके बाद से आपको आगे सॉल्व कर लेना है जिससे कि आपको डायरेक्टली मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है कि फाइंड द मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यूज ऑफ फंक्शन, जो कि हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास ये बोल रहा है कि इफ कंस्टेंट यानी कि कंडीशंस भी हमारे पास दे रखा है कि एक्स प्लस वाई का इक्वल टू का 5 ही होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और मैं एक और क्वेश्चन लिया हूँ जहाँ पे आपको दिख रहा है कि फाइंड ए नंबर एन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका क्या है, थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको क्या दे रहते हैं, यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है किसी फंक्शन का, तो फंक्शन दे दिया और यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि कंडीशंस दे दिए। लेकिन यहाँ पे ना ही कंडीशंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे और ना ही फंक्शंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे, बल्कि ये भाषा के फॉर्म में होंगे यानी कि लैंग्वेज के फॉर्म में होंगे। लैंग्वेज से आपको खुद को इसमें कन्वर्ट करना होगा अपने अंडरस्टैंडिंग पावर से। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो सेकंड वाला दे रखा है वो दे रखा है फाइंड द नंबर, एक नंबर फाइंड करना है इनटू 3 पार्ट्स, जो कि 3 पार्ट्स में होना चाहिए था, सच दैट देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, कि जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही पाएंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन को करने में आसानी होता है यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
सबसे पहला जो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, तो सेकंड क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, बट पढ़ करके खुद से हमको क्या करना है, एक अंडरस्टैंडिंग पावर के थ्रू अपने आप से ये चीज़ को जज करके एक आपको क्या डेवलप करने पड़ेंगे, फंक्शन को डेवलप करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे मान लिया है कि 3 जो पैरामीटर्स होंगे, जो कि 3 नंबर्स की बात जो कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो 3 नंबर्स जो होंगे आपके पास एक्स वाई और जेड ही होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 3 पार्ट्स की बात कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने 3 पार्ट्स में जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन काम किया है, वो काम किया है कि 3 पार्ट्स में इसको ऐड कर लिया है, जो कि एक नंबर आपके पास आएगा उसको मैंने n मान लिया है, ठीक है। और यदि मैं n को इस साइड भेज दूँ तो ये बेसिकली आपका ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, जिसको हम लोग मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का आपका हो जाएगा n, और इक्वल टू का कुछ नहीं बचा तो आपके पास शून्य हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा था, आप ध्यान से क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं, तो ये जो कह रहा है कि सच दैट देयर प्रोडक्ट, क्या करा है, इसकी प्रोडक्ट यानी कि इसका गुणनफल क्या आना चाहिए था, विल बी मैक्सिमम होना चाहिए था। तो मैक्सिमम होने के लिए मुझे जो फंक्शंस मिल जाएंगे, वो फंक्शन यदि एक्स वाई जेड में मेरा फंक्शन है, तो मैं मान लूँगा कि इसका जो तीनों का प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो निकालना है इसी वाले फंक्शन को निकालने की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ कि जो हमारे पास जो फंक्शन होंगे वो यही फंक्शन होंगे जो कि एक्स वाई जेड के मल्टीप्लाई में होंगे। और जो कंडीशन से यहाँ पे बन गए, जो कि 3 पार्ट में होना चाहिए था, वो ये वाला आपके पास क्या बन गए, कंडीशन बन गए। तो मैं यहाँ से दो चीज़ को यहाँ पे अपने आप के पावर के यानी कि अपना इंटेलिजेंसी का यूज करते हुए निकाल लूँगा। पहला एक कंडीशन, दूसरा हमारे पास फंक्शन आ गए हैं। अब इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब मैं वर्किंग प्रोसेस बता रहा था, तो एक हमको एक्जुलरी फंक्शन को डेवलप करना है। तब देखिए बेसिकली जो मैंने आपको बताया था एक्जुलरी फंक्शन को डेवलप करने के लिए, वो यही वाला फॉर्मूला बताया था। तो इसके यूज करते हुए मैं यहाँ पे एक्जुलरी फंक्शन को डेवलप कर लूँगा। तो देखिए जो हमारे पास जो फंक्शन दे रखे थे वो एक्स वाई जेड में दे रखे थे, ठीक है। मैंने बेसिकली आपको लेमड़ा एक लेग्रांज मल्टीप्लायर होता है जिसको मैंने प्रोड्यूस करने के लिए बोला था, तो ये मैंने प्रोड्यूस करा। और साथ ही साथ मैं फाइव किसको माना हूँ, तो फाइव जो आपके पास कंडीशंस गिवन है, जो कि हम कंस्टेंट जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे फाइव मानेंगे। तो फाइव का वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दिया है, ठीक है। अब इसको सिंपली आपको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है यहाँ से। तो पार्शियल डेरिवेटिव एक बार मैंने बोला था अभी कि एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, और तीनों को इक्वल टू का जीरो करते हुए आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेना है। तो देखिए अब आप जो आपको जो अब जो आपका काम बच गया, वो काम यही बच गया कि जो एक बार जो फंक्शंस आए हैं, ये वाला फंक्शन जो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल एफ वाले फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। कैपिटल वाले एफ फंक्शन कौन से फंक्शन है, जिसको मैं एक्जुलरी फंक्शन में प्रोड्यूस खुद से कर रहा हूँ। यानी कि ये पूरे वाले फंक्शन को आपको क्या करना है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा, तो देखिए आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे एक्स को डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, तो बच जाएंगे क्या, वाई और जेड बच जाएंगे। और यहाँ पे इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका बेसिकली लेमड़ा एक्स बन जाएगा। और लेमड़ा एक्स का जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो आपको लेमड़ा मिल जाएगा केवल। अब बाकी सारे टर्म तो कांस्टेंट यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव करें तो बाकी सब क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और हमको इक्वल टू का इसको जीरो भी करना है, तो मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया। उसी तरीके से हम लोग डेल वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो ये मिल जाएगा एक्स जेड प्लस का वाई इक्वल टू का जीरो। और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई प्लस का ये लेमड़ा बन जाएगा, जिसको भी हमको क्या करना है, इक्वल टू का आपके पास जीरो करने होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन की तरह हम लोग बोल सकते हैं, ये एक हो गया, दो ये, और तीसरा ये हो गया। तीनों को हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू का जीरो करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे आप लोग के लिए यही काम किया है कि इक्वल टू का जीरो करके जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए वाई जेड प्लस लेमड़ा इक्वल टू का जीरो था, तो हम लोग लेमड़ा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, माइनस का वाई जेड हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स जेड प्लस लेमड़ा इक्वल टू का जीरो था, तो ये बेसिकली लेमड़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स जेड हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस लेमड़ा इक्वल टू का जीरो था, तो लेमड़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू का वाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 जो इक्वेशंस आ गए हैं, उसको मैं एक फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इसको थर्ड इक्वेशन में मान लूंगा, ठीक है। तो अब देखिए जब यहाँ पे भी लेमड़ा है, यहाँ पे भी लेमड़ा, तो ये दोनों कहीं ना कहीं लेमड़ा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसको मैंने बराबर करके यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिया, जो कि x के बराबर आ रहा है। और यहाँ से इन दोनों से मैं बराबर करके निकालूंगा तो z का वैल्यू y के बराबर आ जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये इसमें भी y आ रहा है और इसमें भी y आ रहा है, तो मैं, और जो y है वो z के बराबर है, तो z भी आपके पास क्या हो जाएंगे, x के बराबर हो जाएंगे। तो मैं बेसिकली यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो x और y और z होंगे, वो तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है।
बोला था वो यही बोला था कि जो एक्स वाई और जेड का जो वैल्यू आ जाएंगे उस वाले वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेंगे, जो कि हमारे पास जो गिवन कंडीशंस थे उस वाले कंडीशन में आपको इस वाले वैल्यू को रख लेना है, यानी कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू रखना है। तो मैंने बेसिकली यही काम किया है कि जो इक्वेशंस हमारे पास जो गिवन थे जो कंडीशन के रूप में थे उसको मैंने एक कंडीशन मैं मान लूँगा, तो यानी कि कंडीशन ए को में कंडीशन ए वाला में मैं क्या करूँगा, एक्स और वाई और जेड का वैल्यू रख दूंगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूँगा जो कि कंडीशन मेरे पास जो दे रखा था वो कंडीशन यही तो दे रखा था ना कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का n इक्वल टू का जीरो। मैंने बेसिकली यहाँ पे भूल गया था ये वाला इक्वेशन 1 मानने के लिए, तो आप इसको बेसिकली इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स वाई और जेड का वैल्यू मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा। तो जैसे ही एक्स और वाई जेड का वैल्यू मैं पुट करूँगा तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ से बेसिकली एक्स का वैल्यू निकाल सकता हूँ और वो जो आ जाएगा वो बेसिकली आपके पास आ जाएगा n/3 आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू तो x ही रहेगा और y और z कहीं ना कहीं जब तीनों आपस में इक्वल थे तो इसको मैं बेसिकली x के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए x का वैल्यू निकालिए तो y का वैल्यू और z का वैल्यू तो x के बराबर ही थे ना, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो x और y z का जो वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं आपस में तीनों इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू तीनों मैं यहाँ से इजीली निकाल सकता हूँ। तो देखिए जब तीनों वैल्यू हमको निकल गए तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेशनरी पॉइंट तो होंगे ना जिसपे कि ये वैल्यू क्या होंगे, सेटिस्फाई हो रहे होंगे। तो मैंने बेसिकली यहाँ से निकाल दिया स्टेशनरी पॉइंट जो कि एक्स वाई और जेड होंगे। तो और एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, तीनों का तीनों क्या आ रहा है आपके पास सेम आ रहा है, जो कि n/3 n/3 और n/3 हो जाएंगे। तो देखिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये वाला पॉइंट। तो बेसिकली हमको मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। देखिए ये जब तीनों वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो फंक्शन जो होने वाला रहेगा इस पॉइंट पे ये मैक्सिमा ही होने वाला है। इसी यही जो है लैग्रांज मेथड, इसी लैग्रांज मेथड का ये प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो डायरेक्ट जो वैल्यू देते हैं वो डायरेक्ट मैक्सिमा या मिनिमा का ही वैल्यू देते हैं। तो यानी कि ये जब फंक्शन में हम लोग वैल्यू रख देंगे तो ये डायरेक्ट हमको क्या वैल्यू दे देगा, मैक्सिमा वैल्यू देगा। यानी कि ये वाला जो मेरा तीनों वैल्यू जो है पॉजिटिव में आ जाता है तो हम लोग मानेंगे कि ये जो फंक्शन देने वाला होगा वो डायरेक्टली आपका मैक्सिमा वैल्यू ही देने वाला होगा। तो देखिए हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था ना, तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू हम निकाल लिए तो फंक्शन में रख देंगे जो कि आपके पास ये फंक्शन स्टार्टिंग में दे रखा था। तो इसका वैल्यू रखेंगे तो ये n³ आ जाएगा जो कि क्या हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम बात करते हैं सेकंड वाले एग्जांपल की, जो कि सेकंड वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था वो सेकंड वाला एग्जांपल भी मैंने कुछ इस तरीके से लिया था जिसको मैं यहाँ पे एक बार और पढ़ देना चाहता हूँ। तो देखिए ये वाला जो आपके पास जो एग्जांपल मैंने लिया था वो लिया था कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन, जो कि फंक्शन आपके पास जो दे रखा था ये वाला फंक्शन है। ठीक है, और कांस्टेंट भी हमको दे रखा है जो कि x प्लस वाई इक्वल टू का 5 होना चाहिए था, यानी कि कंडीशंस हमको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इस वाले को मैं जब सॉल्व करने के लिए आपसे बात करूँ तो देखिए अब आपको पता चल चुका है कि वर्किंग प्रोसीजर क्या है और करना क्या क्या है बेसिकली। तो आपको सारा चीज़ पता चल गया, तो आप इस क्वेश्चन को यदि आप बनाने में कैपेबल होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करें, नहीं तो मैं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को करा ही रहा हूँ।